अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल राफे। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने चाह रहे हैं उसका नाम है हाउ टू कलेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, किसी भी बिज़नेस में सबसे पहले काम करने के लिए हमें यही इशू आता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जबकि मेरा मानना यह है कि इन्वेस्टमेंट होती सबके पास है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता, आप लोग संभाल नहीं सकते, पैसे को संभालना आपके पास नहीं आता, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं आती। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है ना इन्वेस्टमेंट इकट्ठी किस तरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि आप कहाँ से इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, फंडामेंटल्स हैं जिनसे आप इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, जो कि आप वहाँ पे पैसे ज़्यादा लॉस करते हैं। मतलब सिंपल टर्म में ये कि आपकी लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, आप ज़्यादा पैसे कहाँ पे लॉस कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे कहाँ पे लगा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो तरीका है ना जिससे आप इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकते हैं वो है सेविंग। आप सेविंग करना शुरू करें, आपकी जो भी पॉकेट मनी है उसमें से आप 10% सेविंग करना शुरू कर दें। जिस तरह अगर आपकी 1000 रुपये पॉकेट मनी है तो आप उसमें से 100 रुपये रोज़ के, मतलब पर मंथ जितने भी हैं 100 रुपये आप सेविंग करना शुरू कर दो, तो एक टाइम आएगा आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाएगी। अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करना चाहते हैं तो आप कमेटी डाल सकते हैं साथ, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नहीं कर सकता, इकट्ठी नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे से लग जाते हैं, मैं सेविंग नहीं कर सकता, आप कमेटी डालें और अपनी कमेटी सबसे एंड वाली रख लें ताकि आपको पूरे पैसे इकट्ठे मिल जाएँ और उसके बाद आप उसको कहीं लगाएं भी नहीं। सही हो गया। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, अपनी कमेटी सबसे पहले रख लें, या सबसे पहले रख लें या सबसे आखिरी रख लें। अगर आपको नगद इसी टाइम जो है ना वो कमेटी चाहिए, आप सबसे पहले रखें। बट अगर आपने थोड़ा टाइम में लेके स्टार्ट करना है, आप कह रहे हैं मेरे एग्जाम में बिजी हूँ, तो आप अपनी कमेटी सबसे एंड वाली रख लें। तीसरा जो तरीका है इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने का, जो तरीका मैंने अडॉप्ट किया था, क्योंकि मैंने बाकी सारे तरीके अडॉप्ट किए थे बट फिर मेरे पास मुझे था कि अब मैं जल्दी से कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके और काफ़ी जगहों पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके मैं फेल हुआ था। और कहते हैं ना, फेल इज़ द की, जब तक आप फेल नहीं होते आप सीखते नहीं हैं। तो मैंने उधार पकड़ा था, ठीक है। आप उधार पकड़ सकते हैं बट आप तब पकड़ें उधार जब आपको कॉन्फिडेंट हो। ये बहुत रिस्की होता है। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तब मैंने उधार पकड़ा, और मुझे कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इतना था कि मतलब इस तरह था कि मुझे नॉलेज थी, ठीक है, मेरे पास फाइनेंशियल एजुकेशन थी, मुझे पता था पैसे को फेरना किस तरह है, पैसे से पैसा किस तरह बनाना है। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मुझे जो उधार दे रहा था उसको भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, और जो मेरे घर वाले थे उनको भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। बट फिर भी मैंने रिस्क लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने स्टार्ट लिया और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। कहते हैं एक्शन टेकर ज़्यादा मनी मेकर। इससे अगला जो तरीका है वो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करनी है तो आप मोबाइल किस्तों पे लेते साथ ही उसको सेल कर दें। आपको नगद रकम आ जाती है और फिर आपको पर मंथ थोड़ी थोड़ी किस्तें देनी होती है। तो आप उसमें ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जितने पैसे आपने मोबाइल को, मतलब जितने पैसे आपने मोबाइल की किस्तें पर मंथ दे सकते हैं उतनी ही किस्तें आपने जो है वो लगानी है, ठीक है। मतलब अगर आप फ़र्ज़ के कहते हैं कि मैं 3000 से ऊपर की किस्त नहीं दे सकता, तो आपने उस सबसे मोबाइल लेना है कि उसकी 3000 रुपये पर मंथ जो है ना किस्त हो, इससे ऊपर ना हो, ठीक हो गया। ये एक फंडामेंटल्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप बचा के कर सकते हैं, सेविंग किस तरह करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़र्ज़ के फ्रेंड की बर्थडे आ गया, फ्रेंड की बर्थडे में लोग कहते हैं जी हमारे पास 10-15 हज़ार रुपया है, बट अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फ्रेंड की बर्थडे में लगाना है। फ्रेंड की बर्थडे लगानी है, उसको बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मेरी बात सुने, आप उसके लिए नहीं जी रहे ना वो आपके लिए जी रहे, ठीक है। कल परसों तक आपने उसको भूल देना, उसने आपको भूल जाना, जो सीधी बात है, ठीक है। आज आपने उधर पैसे आपने वेस्ट ही किए हैं, तो 10-15 हज़ार कौन लगाता है, 5000 या इस तरह कोई बंदा लगाता है तो ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। वो चलो इतना बंदा कर ही लेता है, 1000, 2000, 4000, 5000 इतना लगा देते, 10-15 हज़ार कौन लगाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आपको बस जेब में 1 रुपया है ना, वो 10 महीने आप इसलिए पैसे जोड़ेंगे, फ्रेंड की बर्थडे आएगी तो मैं मनाऊँगा, जब मेरी बर्थडे आएगी तो मैं खर्चा करूँगा, मनाऊँगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपकी एक लायबिलिटी है। अब आप उस जगह पे पैसे लगा रहे हैं जहाँ से आपको वापस नहीं आने। फ्रेंड की बर्थडे आपने कर ली, धूमधाम से कर लिया, आपको पैसे वापस नहीं आने वहाँ से, ठीक है। बट आप उस जगह पे रिस्क नहीं ले रहे जहाँ पे आपको पैसे वापस आने हैं, जहाँ पे आपको है कि पैसे वापस आ जाएंगे, मैं पैसे कमा सकता हूँ। इसी तरह अगर हमारे पास एक घड़ी है तो हमें दूसरी घड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक बटुआ है, वॉलेट है, तो हमें दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास इतने कपड़े हैं कि हम पहन के आराम सुकून से आस पास बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, 2-3 नए जोड़े और थोड़े से घर के लिए अलग से कपड़े हैं हमारे पास, तो हमें ज़रूरत नहीं है और कपड़े लेने की, ठीक है। बट हम लोग इन चीज़ों पे पैसा वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आपने कपड़े लिए, आपको वहाँ से पैसे वापस नहीं आने, कभी भी वापस नहीं आने। कोई कभी आप कपड़े सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट अगर आप वही पैसे जो आपने कपड़े लिए 4-5 हज़ार के, वो आप किसी जगह इन्वेस्ट कर दें, वहाँ से आपको वापस आने का
होता है कि वहाँ से वापस आ जाएंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, मैं कमाऊँगा, और वहाँ पे आप चांस ले सकते हैं। 99% लोग दुनिया में इसलिए कामयाब नहीं होते, वो कहते हैं जी हम कर नहीं सकते, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्टेप ही नहीं लेते, वो स्टेप लेने से डरते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए, एक्सेट्रा। बाकी 10% लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो कहते हैं ज़िंदगी तो पहले ही ख़राब गुजरी है। बट 10% लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं ज़िंदगी तो पहले ही ख़राब गुजरी है, हम अगर एक चांस ले लें तो और क्या हो जाए, खुद नहीं होता, हम चांस ले लेते हैं। जब वो चांस लेते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जो एक्शन टेकर होते हैं ना वही मनी मेकर होते हैं, जो एक्शन लेता है वही कामयाब होता है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करियर भी। अगर आप स्पोर्ट्स में देख लें, जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, घर बैठने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। बेशक आपको जितनी मर्जी क्रिकेट पसंद हो, आप जितना मर्जी उससे प्यार करते हो, जितना मर्जी उसको वॉच करते हैं, जब तक आप खेलेंगे नहीं, फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं। और पैसे बचाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप अपनी पूरी एक सिमेट्री बनाएं, ठीक है, अपना पूरा एक टेबल बनाएं, एक जगह पे लायबिलिटी लिखें, एक जगह पे एसेट लिखें। एसेट में आपकी सिर्फ होगी पॉकेट मनी, उसके अलावा क्योंकि आपको कोई एसेट नहीं है, कहीं से आपके पास पैसे नहीं आ रहे, और जो लायबिलिटी होगी उसमें आपके पास सिर्फ आएगा बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जिस तरह अगर फ़र्ज़ की आपने गाड़ी लेनी थी उस महीने तो आप गाड़ी लिखेंगे उसके अंदर, अगर आपने वारंट लेने तो आप वारंट लिखेंगे, फिर आपने जो अपने स्कूल का खर्चा या कॉलेज का खर्चा या यूनिवर्सिटी का खर्चा है वो लिखना है। उसके बाद आपने वहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं, किसी फ्रेंड की बर्थडे है वो लिखना है कि भाई सारे पैसे कैलकुलेट करने कितने पैसे बनते हैं। और आई एम श्योर कि आपकी पॉकेट मनी अगर फ़र्ज़ किया 1000 रुपये तो आपके खर्चे 2, 2,500, 3,000 के होंगे। तो इस वजह से हम लोग पैसे नहीं बचा सकते, बल्कि हर टाइम कर्ज़ों में ही डूबे रहते हैं। ठीक हो गया। तो आपकी लायबिलिटी जो है वो कम होनी चाहिए एसेट से। मतलब अगर आपका 1000 रुपया आपको पॉकेट मनी मिल रही है, 1000 रुपया आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे पॉकेट मनी से चाहे कहीं से भी है, तो आपकी जो खर्चे होने चाहिए वो उससे कम होने चाहिए। लायबिलिटी जिसको कहते हैं वो खर्चों को कहते हैं, तो खर्चे इससे कम होने चाहिए, या 1000 तक ही होने चाहिए, इससे कम होने चाहिए। अगर आपने सेव करना है, अगर आपने कामयाब होना है, तो अगर आपने जोड़ना है तो इससे कम होना चाहिए। 800-900 तक आपके खर्चे होने चाहिए। तो उसमें आप उसको डिवाइड कर लें। कुछ महीने आपको मुश्किल होगी, ज़ाहिर सी बात है, मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। उसके बाद इंशाल्लाह आप आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप मुझे बताइए कैसे लगे आपको मेरे पॉइंट्स, और कैसे लगे आपको आज नॉलेज से भरपूर वीडियो। इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियोज़ भी और लेके आता रहूँगा। अगली वीडियो में मैंने ये बताना है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, और इन्वेस्टमेंट आप किस तरह से ऑनलाइन कंपनी में करके बग़ैर नुकसान के, ठीक है, सिर्फ फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है। इंशाल्लाह ये मैं आपको क्लियर करूँगा नेक्स्ट उसमें कंपनी में। हमारे पाकिस्तानी गाँव में शऊर बहुत है माशाल्लाह से, दुनिया में तीसरे नंबर पे ऑनलाइन अर्निंग से पाकिस्तान आ चुका है माशाल्लाह से। बट इनके पास नॉलेज नहीं है, इनको पता नहीं है कि भाई ऑनलाइन अर्निंग्स करनी किस तरह है। तो जिस तरह की हमारी कौम है ना, तो सब कहते हैं घर बैठ के खाएं, तो ये घर बैठ के खाने वाला काम है, बट इसके बाद आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पैसा लगता है और ज़्यादा नॉलेज लगती है। हम कहते हैं ज़्यादा पैसा लगेगा, नॉलेज नहीं लगेगी। अगर आपको जितना मर्जी पैसा हो आप डुबो देंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव से भरपूर और भी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे कंपनीज़ बताई गई हैं काफ़ी सारी, ठीक है। और फर्दर न्यू कंपनीज़ भी इंशाल्लाह वहाँ पे मैं लॉन्च करता रहूँगा वीडियोज़ बना के, तो आप वो देख सकते हैं। फ़िलहाल इस टाइम न्यू के नाम से एक कंपनी है, वो बहुत मशहूर है और बहुत अच्छी चल रही है। $20 से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।